टोनी चिड़िया अपने पति और बेटे के साथ घर बैठी हुई थी कि तभी वहां थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाता है। वो उन सब के पास आकर बैठता है और उनसे कहता है, ओए मेरी बात सुन। मुझे आज गुस्सा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं तुझे आज पीटूंगा। अब तैयार हो जा। कालू कालू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे पास आ गया? मैंने तुझे कुछ कहा है जो तू मुझे पीट देगा? मुझे नहीं पता, यहाँ से चला जा। इसके बाद कालू टोनी चिड़िया के पति को पीटना शुरू कर देता है और वहां से चला जाता है। टोनी चिड़िया का पति बेचारा पिट चुका था। पापा पापा, वो आपको पीट के क्यों गया? उसने आपको कुछ कहा था या आपने उसे कुछ कहा था जो आपको मार के गया? मेरी बात सुने, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप इसका कुछ करें, ये रोज मारता है। अरे चुप रहो चुप, वो सुन लेगा। साथ ही तो रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वो मारता है तो मेरा कसूर है। कुछ दिनों बाद वो जंगल में बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां कालू कौवा फिर से आ जाता है। वो उनसे कहने लगता है, तुम दोनों मेरी बात सुनो। मेरे लिए जाके आम लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी आम खा भी नहीं पाओगे। हम जाते हैं। आप बस मेरे पति को मत पीटना। चल चलते हैं। कालू को भूख लगी हुई है, वो जंगल से आम लेके आते हैं। चल आजा। इसके बाद टोनी चिड़िया और उसका पति वहां से उड़ जाते हैं और कालू के लिए जंगल में आम लेने जाते हैं। वो जब जंगल में से गुजर रहे होते हैं तो एक चीज जिसके पास हवाई मोटर होती है वो जमीन पर आ गिरती है। उसको तो चोट लगती है टांग में। अरे अरे, बचाओ कोई। ओए मुझको बचाओ, मेरी टांग में से खून निकल रहा है। मुझे कोई बचा लो। ये देखो, इस चील की टांग पे चोट लगी है। ऐसे तो ये चील मर भी सकती है। इसका तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। सही कहती हो, सही कहती हो। हमें इस चील को उठा के घर ले जाना चाहिए। मैं इस चील को उठाता हूँ और तुम आम उठा लेना। इसको घर ले जाते हैं, वरना इस चील का पता नहीं यहाँ क्या हो। इसके बाद टोनी चिड़िया आमों को और उसका पति चील को उठाकर अपने घर ले जाती हैं। वो उसको अपने घर जाकर घोंसले पर रख देते हैं। पापा पापा, आप इसको यहाँ क्यों ले आए हैं? ये चील यहाँ क्या कर रही है हमारे घर में? इसको यहाँ से लेके जाएं। बेटा बेटा, ऐसे नहीं बोलते। उस चील को चोट लगी है। और तुम वो आम पड़े हैं ना, वो जाके कालू अंकल को दे पड़ोस में। अब जाओ। इसके बाद टोनी चिड़िया का बेटा कुक्कू आम लेता है और घर से निकल जाता है। वो अपने पड़ोस वाले कालू के पास जाता है जिसने वो आम मंगवाए थे। वो जैसे ही कालू कव्वे के पास पहुंचता है उससे कहता है, कालू अंकल, ये देखो आपके लिए आम। ये मेरे पापा ने भिजवाए हैं, आप इनको खा लो। अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी देर? तुम इतनी देर से आम क्यों लेके आए हो? जरा बताओ, वरना तुम्हारी पिटाई करूंगा। वो पता नहीं मेरे पापा कहाँ से एक चील को ले आए हैं। उस बेचारी की टांग में चोट लगी हुई है, इसलिए वो दोनों देर से आए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कुकू, अब तुम अपने घर जाओ। जल्दी जाओ, वो इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद कुक्कू कालू कव्वे के घर से उड़ जाता है और अपने घर वापस जाता है। कुछ दिनों बाद चील एकदम ठीक हो जाती है और उन सबसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अगर आपको किसी भी तरह का मसला हो तो आप मुझसे बात करें, मैं फौरन हल कर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने ये सब कुछ कहा। आपकी हवाई मोटर जंगल में ही खड़ी है, जहाँ वो गिरी थी वो सही सलामत। कि तभी वहां थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाता है। वो टोनी चिड़िया के पति को पकड़ लेता है और बेफजूल पीटना शुरू कर देता है। अरे कालू, तूने इसको इस तरह क्यों मारा आके? क्या तेरा इसके साथ कोई मसला चल रहा है जो तूने इसको इतना पीटा? बता तो सही। अरे चील, तुम, मुझे इससे बहुत नफरत है। मैं इसको रोज पीटता हूँ, ये ऐसे नहीं सुधरेगा।
इसके बाद चील कालू कौवे को पकड़ लेती है और जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। कालू कौवा बेचारा तो डर के वहां से भाग जाता है। उसको बहुत मार पड़ी थी, वो भागता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कालू से बचाया। ये पिछले 2-3 महीने से हमें बहुत परेशान कर रहा है, कभी ये तो कभी वो। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, झिझकना मत। अब मैं चलती हूँ। इस तरह चील टोनी चिड़िया के घर से चली जाती है।